यहाँ हम एक और डिवाइस पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर कोई भी जो है ओपन सर्किट जो है, क्लोज सर्किट में कोई भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आप डिटरमाइन कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। ये पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर से ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इससे ज़्यादा करेक्ट होता है, लेकिन इसके अंदर इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी है कि ये साइज़ इसका ज़्यादा बड़ा होता है, हर जगह कन्वीनियंट नहीं ले जा सकते हैं, तुरंत इमीडिएटली डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए वोल्ट मीटर हम यूजुअली यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ एग्जैक्ट निकालने के लिए, ज़्यादा एक्यूरेसी से निकालने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। पोटेंशियोमीटर में बेसिकली 10 वायर्स 1 मीटर लॉन्ग, वही कांस्टेंट 10 और मैंगनीन के 10 वायर्स होते हैं, और उन वायर को इस तरीके से मेटल स्ट्रिप से कनेक्ट कर दिया। ये इन दोनों वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, फिर इनको यहाँ कनेक्ट कर दिया, फिर ऐसे कनेक्ट करते हुए गए, तो ये एक तरीके से पूरा एक कंटिन्यूस 10 मीटर लॉन्ग वायर हो गया। कभी कभी 4 मीटर का भी लेते हैं, और इसमें एक मीटर स्केल भी लगा दिया अपन ने। मीटर स्केल कनेक्ट कर दिया कि इस हिसाब से जब जो भी अपन लेते हैं जॉकी, तो जॉकी जिस भी पॉइंट पर कनेक्ट हुआ तो हम क्या करते हैं, जैसे इस पॉइंट पर कनेक्ट हुआ तो ये 1 2 3 4 5 मतलब 500 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इधर से मेज़र कर लिया, वो लेंथ हो गई। और अगर ये इस वायर से कनेक्ट कर दिया तो 6 मीटर होकर, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ प्लस कर ली, तो इस तरीके से टोटल कितनी लेंथ है वो डिटरमाइन करके और अपन निकाल लेते हैं। इसमें जो यूज़ करते हैं, इसमें प्रिंसिपल वो पोटेंशियल ग्रेडियंट का है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब जैसे ए और बी के बीच में अगर अपन ने किसी सेल को कनेक्ट कर रखा है, ये वायर पूरा ए से लेके बी तक का हमने ले लिया, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया, यहाँ एक रियोस्टेट लगा दिया, एक की कनेक्ट कर दिया, और ये पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज बी वी। तो टोटल लेंथ जो हो गया एल लेंथ का, टोटल लेंथ इज इक्वल टू एल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ये वी है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इज इक्वल टू क्या हो गया, वी अपॉन एल। ये होता है वोल्ट पर मीटर। ओके, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट अपन ने यहाँ के से डिटरमाइन कर लिया। अब आपको बताऊँ इससे डिटरमाइन क्या करेंगे। डिटरमाइन करेंगे हम दो चीज़, या तो ईएमएफ ऑफ सेल कंपेयर करना, दो सेल का ईएमएफ को कंपेयर करना, वो E1:E2, और दूसरा निकालते हैं टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, उसके लिए कनेक्शन कैसे करना है। ओके, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मीन्स आर। गॉट इट। इसके लिए कनेक्शन क्या करा अपन ने, जैसे ये पोटेंशियोमीटर का पूरा 1 मीटर 10 मीटर लॉन्ग वायर है ए टू बी, यहाँ आपने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से इसको, फिर लगा दिया एक रियोस्टेट और एक की और कनेक्ट कर दिया। ओके, इस ए पॉइंट को अब हम उस एक
जो है ई सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना ई, उसको उससे कनेक्ट कर दिया अपन ने, और इसके अलावा इसी पॉइंट को एक रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट कर दिया, ये रेजिस्टेंस बॉक्स। यहाँ पे एक और की अपन ने लगाया और इन दोनों को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। इस गैल्वेनोमीटर का सेकंड पॉइंट जॉकी से कनेक्ट कर दिया अपन ने, ये जॉकी। अब ये जॉकी जो है ये किसी पॉइंट पे कनेक्ट हुआ, ये पॉइंट डी है। तो ए से डी तक की जो लेंथ अगर मान ले अपन एल है, जैसे अपन ने उधर निकाला था एल, कि अगर यहाँ पर कनेक्टेड है तो 1 2 3 4 5 500, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। और अगर ये इस वायर पे कनेक्टेड है तो 1 2 3 4 5 6 600 प्लस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। इस टाइप से एल आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ए से डी तक की डिस्टेंस जो है एल है। ये अपन ने रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ लगा रखा है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल EM इसका है आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि इसको डिस्कनेक्ट कर रहा है, ये ओपन सर्किट में और ये सर्किट क्लोज है। अब इन दोनों के बीच का यहाँ से यहाँ तक के जो वायर, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट अभी अपन ने निकाला था के, उस हिसाब से। अब ये जब ये ओपन में रखा है तो कनेक्शन कौन सा है, ये EMF वाला। तब इस समय जहाँ जिस पॉइंट पे नो डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब बैलेंस पॉइंट, वो लेंथ L है, अपन इसको L1 बोल देते हैं। तो EMF ऑफ सेल वो क्या हो गया, L इंटू के। के इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। EMF ऑफ सेल हो गया E। अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई भी एक रेजिस्टेंस निकाल लिया, रेजिस्टेंस निकाला, वो क्या हो गया, वो हमने ले लिया R, और इस K2 को क्लोज कर लिया। अब आपका इन दोनों के बीच में भी एक करंट फ्लो होने लगा, यहाँ से यहाँ तक इनके इसका रेजिस्टेंस R है, कोई भी I करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, ओके। तो इस हिसाब से इन दोनों पॉइंट के बीच का एक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, वो V हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V। और V इज इक्वल टू, अब ये किसी दूसरे पॉइंट पे जाके कनेक्ट हो गया, यहाँ तक की लेंथ ये पहले हो जाएगा, ये D1 है, यहाँ तक की लेंथ L2 है, राइट। तो ये हो जाएगा L2 इंटू के। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। R आपको पता है। तो अब अननोन रेजिस्टेंस, इसको अपन इस तरीके से बोले इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होता है, R इंटू V बाय E अपॉन V माइनस 1। गॉट इट। अब E और V की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R, E की वैल्यू क्या है L1 इंटू के, और ये L2 इंटू के माइनस 1। के से के क्या हो गया, कैंसल, तो R इज इक्वल टू R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1। इस फॉर्मूले में हम L1 L2 की वैल्यू पुट करके और R की वैल्यू जो अपन ने रेजिस्टेंस बॉक्स में निकाला, ये भी पता है, वो भी वैल्यू पुट करके इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिटरमाइन कर लिया अपन ने, राइट। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दूसरा इसी से रिलेटेड सेकंड एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तो अपन ने निकाला टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ओके। अब मैं आपको सेकंड एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। वो एक्सपेरिमेंट है टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल।
मीन्स E1 इज टू E2, दो सेल है इनके EMF E1 और E2 है, तो E1 इज टू E2 आपको डिटरमाइन करना है। समझ लीजिए कि इनमें E1 और E2 में से एक डेनियल सेल है और एक और लैक्लांश सेल है, और उन दोनों की EMF को कंपेयर करना है। तो अपन उसको किस तरीके से कंपेयर करेंगे और उसका कैसे कनेक्शन करेंगे वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। उसमें कनेक्शन में आप ये समझ लो, पोटेंशियोमीटर ये हो गया ए और बी तक। ए पॉइंट को हमने हमेशा की तरह एक बैटरी बी से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया RH, एक की, और ये बी पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इस ए पॉइंट को दो सेल है, पहला सेल ये E1 इससे कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पे एक की लगा रख दी। सेकंड सेल ये E2 है, इसके बीच में एक की लगा दी, और इन दोनों को हमने एक, या फिर आप ऐसा भी कर सकते कि इन दोनों को अपन क्या करेंगे, एक 2 वे की से कनेक्ट कर देते हैं। ये 2 वे की है और इसका सेकंड पॉइंट गैल्वेनोमीटर से और गैल्वेनोमीटर का अदर पॉइंट जॉकी से कनेक्ट कर दिया। ये 2 वे की का काम क्या है कि आप चाहें तो जब इन दोनों को कनेक्ट करें तो ये ओपन रहेंगे, और जब आप इन दोनों को कनेक्ट करें तो ये ओपन रहेगा। ये कनेक्शन है। एक चीज़ पोटेंशियोमीटर में हमेशा ध्यान रखें कि जितने भी बैटरी और एक्सपेरिमेंटल सेल हैं, सभी का पॉजिटिव पॉइंट जो है हम हमेशा ए से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव तो अदर पॉइंट है, मतलब पॉजिटिव पॉइंट हमेशा ए से एक ही पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। सभी सेल बैटरी जितनी भी यूज़ किए, ये स्पेशल ध्यान रखने की बात है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको नल पॉइंट कभी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो भी अपन यूज़ करते हैं जॉकी, उसको इस वायर पे कभी रगड़ते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि रगड़ोगे तो धीरे धीरे वायर की क्या हो जाती, यूनिफॉर्मिटी वो ख़राब हो जाती। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा अपन क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर में एक शंट कनेक्ट करके रखते हैं और नल डिफ्लेक्शन के आसपास उस शंट को रिमूव कर लेते हैं, उसमें हटा लेते हैं शंट को, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन के पास में लाने पे हाई करंट का डर नहीं रहता है, और हाई करंट का डर नहीं होता है, और तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम इसमें शंट कनेक्ट कर देते हैं। अब आप देखें कि इसको क्या करेंगे, पहले अपन ने फर्स्ट सेल कनेक्ट कर दिया और ये की ऑन कर दिया, फर्स्ट सेल कनेक्ट कर दिया, तब ये जिस जगह पे आया है वो लेंथ है L1, और सेकंड टाइम जब E2 कनेक्ट कर दिया और E1 को ओपन रखा तो जो लेंथ आई वो L2 आई, दो लेंथ आई। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 इंटू के इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, और E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 इंटू के। तो E1 अपॉन E2 क्या हो गया, L1 के अपॉन L2 के। ये की से के कैंसल हो गया, तो E1 इज टू E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 इज टू L2। ये इस तरीके से हम E1 इज टू E2 निकाल सकते हैं, मतलब कंपेयर द EMFs ऑफ टू सेल्स। इतना देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। If video is helpful for you, please like, share, comment and also subscribe the channel.